इस समय हम सुल्तानपुर में मौजूद हैं। पिछले 2 तारीख से सोशल मीडिया पे घमासान मचा हुआ है सुल्तानपुर जिले में। एक कार्यक्रम के दौरान मोस्ट के संस्थापक श्यामलाल गुरु जी के साथ बदसलूकी की गई थी। मोस्ट के कार्यकर्ता आक्रोश में नजर आ रहे हैं। मोस्ट एकता जिंदाबाद, मोस्ट एकता जिंदाबाद, मोस्ट एकता जिंदाबाद। मोस्ट के कार्यकर्ता हैं, हम इन्हीं से पूरी बात जानेंगे। सर, पहले तो आप आज बता दीजिए, आज आप डीएम के यहाँ जो है आप ज्ञापन दिया, ज्ञापन में क्या क्या मांग किए थे? ज्ञापन में मेरा नाम जीशान अहमद है, मैं मोस्ट संगठन का प्रदेश प्रमुख हूँ। हमारे मोस्ट संस्था के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं शिक्षक श्यामलाल निषाद जी, जो एक सम्मानित पद पर हैं और सम्मानित आदमी हैं। उनके खिलाफ विधायक कादीपुर द्वारा साजिश के तहत षड्यंत्र के तहत अपमानित किया गया, जलील किया गया, उन्हें बेइज्जत करने का काम किया गया मंच से। इसके विरोध में हम लोग आज जो है जनपद सुल्तानपुर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। हमारी उसमें मांग है, कादीपुर बीजेपी विधायक राजेश गौतम द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। इसमें 6 प्रमुख मांगे हैं हमारी, जो हम और हमारा संगठन मांग करता है। पहली मांग हमारी ये है, शिक्षक श्यामलाल निषाद गुरु जी को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि उन पर या उनके सहयोगियों पर किसी प्रकार का उत्पीड़न, भय या हमला न हो सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को विचार अभिव्यक्ति की मूल अधिकार का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। समाज में शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाने वाले को सम्मान सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वो निर्भीक होकर समाज निर्माण का कार्य कर सकें। श्यामलाल गुरु जी से माइक छीनकर अपमानित करने का प्रयास व झूठा आरोप लगाकर व लगवाकर धार्मिक भावनाओं को उकसाकर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करने वाले विधायक राजेश गौतम व उनके समर्थकों पर विधिक कार्रवाई की जाए। श्यामलाल गुरु जी अम्बेडकरवादी, समतावादी विचारधारा के प्रवक्ता हैं, शोषितों, पीड़ितों, हक वंचितों की आवाज़ हैं। इसलिए सक्षम अधिकारी द्वारा साक्ष्य प्रमाण की जाँच किए बिना राजनीतिक दबाव में गुरु जी व उनके समर्थकों पर कोई विधिक कार्रवाई न करने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया जाए। आखिरी और छठवीं हमारी मांग है, बीजेपी विधायक कादीपुर राजनीतिक लाभ के लिए श्यामलाल गुरु जी पर झूठा आरोप लगाकर धार्मिक संगठनों के लोगों की भावनाएं भड़काकर अपने पद का दुरुपयोग कर गुरु जी के विरुद्ध यदि FIR कराते हैं तो उक्त FIR खत्म करने का निर्देश दिया जाए। और यदि हमारी ये मांगे नहीं मांगी गई तो हम श्यामलाल गुरु जी के समर्थन में लोग जिलाधिकारी कार्यालय सुल्तानपुर के समक्ष सत्याग्रह बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी देने के लिए बाध्य होंगे। हमारे अब आप सबको ले चल रहे हैं पिछले 2 तारीख के घटना के संबंध में जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट कल्याण के भाई, पद तो हम नहीं जानते हैं लेकिन नाम है इनका रामानंद बौद्ध जी। तो पिछले 2 तारीख को जो घटना हुई है वो कैसे क्या रहा है, आप थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, जो वीडियो में देखा, चूँकि उस कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंच पाया था, जो वीडियो में दिखाई दिया, अमरे मौल बौद्ध विहार में एक कार्यक्रम, एक वैचारिक गोष्ठी का आयोजन था, जिसमें माननीय हमारे डायरेक्टर श्यामलाल गुरु जी अतिथि थे, वो गए थे, मुख्य अतिथि थे, हम गेस्ट थे, वो गए थे। और वहां जाने के बाद वो अपनी स्पीच कर रहे थे। स्पीच के दौरान, चूंकि आप जान रहे हैं, इस भारत देश में OBC, SC, ST और माइनॉरिटी के साथ आए दिन बलात्कार, उनकी बच्चियों, उनकी औरतों के साथ, पुरुषों के साथ उनकी हत्या करना, मारना, पीटना, प्रताड़ना करना, इस तरह की आम घटना है, लगातार पेपर से, मीडिया से भरा हुआ। और उसमें कहीं न कहीं बड़े बड़े विधायक के घरों के लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत मठ के कुछ बहुत जो मंदिर है उसके साधु भी इन्वॉल्व हैं, कहीं कहीं कोई विद्यालय चला रहा है उसके प्रबंधक और उसके प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व हैं। तो उस घटना, चूंकि जो पीड़ित है वो OBC, SC, ST और माइनॉरिटी का व्यक्ति है, तो OBC, SC, ST माइनॉरिटी की माननीय श्यामलाल गुरु जी, जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो एक आवाज़ बन करके इस उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो वो चर्चा करते हैं। तो इस तरह की घटना की चर्चा कर रहे थे तो माननीय विधायक जी का नागवार लगा,
और नागवार लगा हुआ माइक छीनने लगे, जो कि असंवैधानिक है। माइक छीनना असंवैधानिक है। माननीय विधायक जी को आप जहाँ आए विधायक जी सुनिए, आप आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। हम नहीं, आप कैसे तय करेंगे? आप नहीं तय करेंगे। जिसको कह रहे हैं नहीं, आप गलत बात है। नहीं, माइक लीजिए आप, ठीक है, माइक लीजिए। माननीय श्यामलाल गुरुजी राजनीति के प्रवक्ता हैं, माननीय एमजीएस इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हैं। माननीय विधायक जी को इतना पता नहीं है। एक वीडियो में माननीय विधायक जी करें, वो प्राइमरी के टीचर हैं और वो कादीपुर के विधायक हैं, और कादीपुर मूल स्थान माननीय श्यामलाल गुरुजी का है। उनको जिस व्यक्ति को इतना पता नहीं है, वो प्राइमरी के अध्यापक हैं और इंटर कॉलेज के अध्यापक, जिसको इतना पता नहीं, इतना ज्ञान नहीं, वो क्या, उनके बारे में क्या ही कह सकूं। मुख से कहना ही मेरे ख्याल से उनके बारे में मैं अपने आप को अपमानित समझूंगा। ऐसे विधायक जो उसको पता ही नहीं कि माननीय श्यामलाल गुरुजी हैं क्या। और माननीय श्यामलाल गुरुजी द्वारा माननीय विधायक जी कोई भी अपशब्द नहीं कहा गया था। अगर मान लीजिए कुछ कहा भी गया था तो माइक छीनना असंवैधानिक है, और वह दिखाता है कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है। अपनी बात वो जो है गुरुजी की बात पूरी हो जाने के बाद जनता थी, जनता के सामने कहना चाहिए था, कह लेना चाहिए था। भाई उसका खंडन करते, उसका विरोध करते, उनकी बारी आई जो भी कहना था कहते। आप बताइए, माननीय जजमेंट होता है न्यायालय में, एक तरफ का अधिवक्ता बोलता है, क्या उस बीच में झगड़ा करके कोई अधिवक्ता बोलने लगेगा? तो दूसरे पक्ष अपनी बात रखता है। और अगर संचालक महोदय की जिम्मेदारी, मानिए एक मिनट, वहाँ आयोजक लोगों की एक गलती है। इस गलती को उनको इसलिए मैं बोल रहा हूँ, भविष्य में इस तरह की कोई भी आयोजन मोस्ट समाज के लोग करते हैं तो दो विचारधारा के लोगों को एक तलवार में नहीं रखना चाहिए, एक मंच पे नहीं रखना चाहिए, समझ रहे हैं। और रही बात मोस्ट की, मोस्ट तो अपने समाज के लिए जहां बुलाएंगे लोग वहां जाएगा, क्योंकि अपने लोगों को हम जागरूक करने का मामला है। माननीय विधायक जी को ये समझ में आनी चाहिए कि मोस्ट कल्याण संस्थान के डायरेक्टर श्यामलाल गुरुजी हैं, जिन्होंने अपना ब्लड दे करके, मोस्ट के तमाम कार्यकर्ता ब्लड दे करके इस मोस्ट समाज को कोई तकलीफ ना हो। अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है, लोग मुहावरे में बोलते हैं, अगर मेरे खून का एक कतरा आपको काम आ जाए तो मैं अपने खून का एक एक कतरा दूंगा। एक केवल लोगों मुहावरा बोलते हैं, अगर कोई करता है तो मोस्ट के लोग कर रहे हैं, जो आए दिन मीडिया पे दिख रहा है। लोग ब्लड दे रहे हैं, जो ब्लड देने लायक नहीं है वो भी ब्लड दे रहे हैं, ब्लड दे करके दिन रात टहल रहे हैं। अरे वो क्या, वो तो ब्लड को चूस रहे हैं, ब्लड के चूस रहे हैं। हम लोग ब्लड देने वाले लोग हैं, ब्लड दे करके अपने समाज के लोगों को जिंदा रख रहे हैं, और मेरा वो ब्लड चूस रहे हैं। क्या लग रहा है मोस्ट के जनाधार को रोकने की कोशिश की जा रही है? ऐसा भैया ठेठ भाषा में सुन ला, डॉक्टर अंबेडकर साहब का ना रोक पाए, इतना करें कि कहें कमरवक 12वां पढ़ा भैया डॉक्टर अंबेडकर साहब, उनका ना रोक पाए तो उनका डीएनए है मोस्ट के दौड़त बा। क्योंकि अगर 3000-4000 साल पहले के इतिहास जनबा तो हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, और जब एक माँ बाप की औलाद है डीएनए बराबर ट्रांसफर होता है। तो ये मोस्ट के जितने समाज के जो भी एम फॉर माइनॉरिटी, ओ फॉर ओबीसी, एस फॉर एससी, टी फॉर ट्राइब्स, ये जो मोस्ट है वो डॉक्टर अंबेडकर का डीएनए है मेरे अंदर, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बुद्धा का डीएनए है मेरे अंदर, कोई रोक नहीं सकता। पेरियार ललई सिंह यादव का डीएनए है मेरे अंदर, कोई रोक नहीं सकता। पेरियार ए विनायका स्वामी का डीएनए है मेरे अंदर, कोई, जब उन्हें मेरे बाप को नहीं रोक पाया तो उनकी औलादों को क्या रोक पाओगे भैया? हिंदू वाहिनी के लोग अभी करौदी कला थाने पे 2500 की संख्या में गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखा भैया हो, हम हिंदू नाय है, समझते आप, हम हिंदू नाय है नहीं, मांग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, हम ये नहीं पूछे कि हिंदू। मेरे बाप ने भारत को संविधान दिया है, और भारत में रहने वाला हर नागरिक अपनी बात व्यक्ति व्यक्त करने का पावर है। हिंदू युवा वाहिनी हो चाहे गोरक्षा वाले हो। कादीपुर विधायक को भी जो है संविधान ने ही बनाया है, आरक्षण के अरे भैया अगर ये हिंदू युवा वाहिनी आज संगठन बनाबा तो आर्टिकल 19 तहत बनाबा, उनका पावर बा, अपन बात रखत है, हम अपन बात रखत है। माननीय विधायक जी अगर आज विधायक हैं
तो भारतीय संविधान की वजह से है। हाँ, ये अलग के बात है कि आरक्षण की वजह से नहीं है। देखा, आरक्षण की वजह से भाई, अनुसूचित जाति सीटें हैं, सुरक्षित सीटें हैं, तो नहीं, हम आरक्षण जानना की वजह चाहते से है, आरक्षण की वजह से है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था 17 अगस्त 1932 को जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, वोट का अधिकार मिला, और 24 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट हुआ गांधी एंड कंपनी और बाबा साहब के बीच में, तो 24 सितंबर 1932 के बाद बाबा साहब कहते हैं कि मेरे समाज में रियल प्रतिनिधित्व का निर्माण नहीं होगा, बल्कि अब मेरे समाज में दलाल और भड़ुए पैदा होंगे, जो आज देखने को मिल रहा है। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा जाति से मैं केवट हूँ, निषाद हूँ, और धर्म से बौद्ध हूँ। ये कहा जा सकता है निषाद रामानंद बौद्ध। हमारे साथ रामानंद बौद्ध जी थे। आप जो है नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहें। हमारी खबर कैसी लगी आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जिया लाल के साथ।